बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर शाराए दस्तूर पर। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ अरेस्ट्स हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस के, जिनमें बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत जो हैं उनके हवाले से ये इतला आ रही है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एट द सेम टाइम शुएब शाहीन जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है उनके इस्लामाबाद वाले दफ्तर से। और इस वक्त यहाँ पर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है, मीडिया की वैन्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल कशीदा है, क्योंकि कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ सीनियर लीडरशिप के हवाले से भी ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि इस वक्त वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और उनका बेसिकली इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और अभी होने क्या जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कानून साजी की बात हो रही है, एक तरफ तो वज़ीर आज़म हाउस में यहाँ से थोड़ी ही दूर जो नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए एक इशाइये का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो वो ज़रा हमने नुक्ता भी अपने सामने रखना है। और इसी मकाम से अब से कुछ देर पहले जिस तरह से धक्के देकर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया और दीगर गिरफ्तारियाँ, जरताज गुल के साथ क्या मामला बना है, उमर अयूब, जैन कुरैशी, साहबजादा हामिद रज़ा और शाहिद खटक और दीगर जो हैं वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और किसी भी लम्हे यहाँ पे मीडिया जो है वो भी हाई अलर्ट पे है। पुलिस जो है, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और बाकी जो दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप जिस तरह से देख सकते हैं। तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और होने क्या जा रहा है यहाँ पर और किस तरह के मामलात बन चुके हैं। और ये जो क्रैकडाउन है, क्या ये क्रैकडाउन अब मज़ीद जो आप कह सकते हैं कि काम ख़राब होने जा रहा है और क्या इस क्रैकडाउन के अंदर मज़ीद इंटेंसिफाई इसे हम होता हुआ देखेंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा यूं लग रहा है कि इस वक्त तीर जो है वो निशाने पे लग गया है। और जाहिर बात है कि ये जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है और इस जलसे के हवाले से जो इसकी कामयाबी है उसके हवाले से सबसे बड़ा सबूत यही है कि इस वक्त अभी तक जो चीखो पुकार है वो सुनने में आ रही है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी इस वक्त निशाने पर हैं और इवन अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुकदमात की बात हो रही है। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसा जलसा जिसका NOC दिया गया था और जिस जलसे की इजाज़त थी उससे पहले मुतअद्दिद मरतबा NOC मनसूख भी किया गया। और इमरान खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पैगाम पर और उसकी गारंटी के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो गारंटी दी गई उसकी बुनियाद पर हमने अपना जलसा मनसूख किया। और ये 8 सितंबर का जो जलसा है ये किया गया, हमें हमारी रिक्वेस्ट की गई, हमें कहा गया कि क्रिकेट मैच भी है मजहबी जमात का। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने साथ एक और बात की कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि NOC देकर भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए जाएंगे, यानी कि जो कमिटमेंट थी उससे निज़ाम पीछे हट गया। और अब जो क्रैकडाउन है वो भी इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि इन द कमिंग डेज या इन द कमिंग आवर्स सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर ही होनी है। और इस वक्त अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि जो गिरफ्तारियाँ अभी तक कन्फर्म हुई हैं उनमें शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है इस्लामाबाद में उनके दफ्तर से। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे शेर अफजल मरवत जो हैं उन्हें धक्के देकर बहुत ही यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम्स भी बने और एक तरह से तसादुम की सी सूरत हाल थी। लेकिन ऑब्वियसली जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों तो फिर कितना उसके ऊपर रेजिस्ट किया जा सकता है। तो शेर अफजल मरवत साहब को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी गिरफ्तारी की भी इस वक्त इतलात हमें मौसूल हो रही हैं और बैरिस्टर गौहर को भी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कन्फर्मेशन तो आ चुकी है। अब मज़ीद क्या क्या सूरत हाल बन सकती है और गिरफ्तारी जो है वो किस किस की एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पार्लियामेंटेरियंस का बेसिकली इंतज़ार हो रहा है। उनमें इतलात ये हैं कि उमर अयूब जो हैं अपोजिशन लीडर, बाय द वे दिस विल बी अ न्यू थिंग क्योंकि जो अपोजिशन लीडर होता है वो एक बिल्कुल ओहदा है प्रॉपर और स्टेटस जो है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है। तो उमर अयूब साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी की इस वक्त कोशिश की जाएगी जब वो यहाँ से निकलते हैं। इस वक्त वो अंदर महसूर होकर रह गए हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है पार्लिमान का तक़द्दुस होता है, पार्लिमान के अंदर शायद उस तरीके से ये चीज़ें लेकर नहीं चलना चाह रहे और पार्लिमान के अंदर उस तरीके से मामलात नहीं हो सकते। तो इस सब के अंदर उमर अयूब की जो गिरफ्तारी है उसके साथ ही साथ जैन कुरैशी, साहबजादा हामिद रज़ा, शाहिद खटक और दीगर पार्लियामेंटेरियन, जरताज गुल जो हैं वो भी इस वक्त
थोड़ी देर पहले तक मेरे पास ये इतला पहुंची थी कि उनकी गिरफ्तारी का भी इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है और जरताज गुल जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, वो भी उस लिस्ट के अंदर हैं। और जो केस बनाया गया है गालिबन यही बताया जा रहा है अभी तक कि जो नई कानून साजी हुई थी जलसों के हवाले से और शहर इक़्तिदार के हवाले से, इस्लामाबाद में पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से, जो PTI के जलसे से 4 दिन पहले सेनेट, 1.5 दिन पहले कौमी असम्बली और 16 घंटे पहले सदर मुमलिकत उस पर साइन करता है और गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और जो एक्ट है वो बाज़ाब्ता तौर पर बिल जो है वो कानून बन जाता है। तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, अब जलसा टाइम पे ख़त्म ना करने और एक ऐसा जलसा जिसका NOC था उसकी बुनियाद पे पार्लियामेंटेरियंस का गिरफ्तार हो जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके गिरफ्तारी की कंफर्मेशन और फिर शेर अफजल और शोएब शाहीन और बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी लम्हे जैसे ही वो निकलते हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकें, बल्कि आपको दिखाते हैं कि मीडिया जो है वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ऑल द मीडिया चैनल्स उनकी जो यहाँ पे टीम्स हैं कवरेज के लिए मौजूद हैं और DSNGs जो हैं वो भी देखी जा सकती हैं बड़ी तादाद के अंदर। और किसी भी लम्हे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो अगर निकलती है, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी जो DSNGs हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की इन माई बैकड्रॉप वो मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। और किसी भी लम्हे जैसे ही इतला ये है कि उमर अयूब निकलें, बाकी आपके जो जैन कुरैशी हैं वो हैं, साहबजादा हामिद रज़ा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, शाहिद खटक, वो निकलते हैं तो उन्हें यहाँ से धर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए उसी तरीके से, उसी सेम मॉडल पर जिस मॉडल पे उमर इससे पहले जो आपके शेर अफजल मरवत हैं उन्हें और बैरिस्टर गौर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्हें अरेस्ट किया गया, उसी मॉडल के ऊपर उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जरताज गुल के वाले से ये बताया जा रहा है कि गालिबन वो किसी चोर रास्ते से और किसी अननोन गाड़ी के अंदर बैठ कर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई हैं। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो यहाँ तक आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके अरेस्ट के हवाले से, अली अमीन गंडापुर का अरेस्ट जो है वो इतना भी सादा चीज़ नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस और केसेस अलग बात है, वारंट्स अलग बात हैं, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली अली अमीन गंडापुर जो है उनके अरेस्ट के तो इस वक्त इम्कानात कम है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है कि एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामान का तक़द्दुस और वो पार्लियामान से निकल रहे हैं और इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन ये भी है कि नया कानून जो है उसके मुताबिक 3 साल की सज़ा है और जलसा टाइम पे ख़त्म ना करना ये भी अब एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को नॉर्मली यूजुअली ये होता है कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इतलात यही है कि ऑब्वियसली कि स्पीकर साहब की भी इसमें मर्जी होगी क्योंकि इस वक्त पार्लियामान के बाहर, आपकी नेशनल असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पार्लियामेंटेरियंस को सिटिंग MNAs जो कि आपके लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर्स हैं इस नेशनल असम्बली के, शहर इक़्तिदार को कुछ दिन पहले आपने कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। और आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो कामयाब था। ये इस बात की दलील सिर्फ एक ही है और वो दलील सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त जो क्रैकडाउन हो रहा है, इस वक्त जो पाबंदियां लग चुकी हैं, इस वक्त जो मामलात बन चुके हैं और इस वक्त जो रिस्पॉन्स के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये इस जानिब एक बहुत वाज़े और बहुत ही क्लियर इशारा है। दिस इज़ एन इंडिकेटर और ये सक्सेस की तरफ एक इशारा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ और ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इन द कमिंग डेज ऑल इज़ नॉट वेल फॉर PTI और जो क्रैकडाउन था वो मज़ीद इंटेंसिफाई होगा और इस क्रैकडाउन के अंदर आप ये देखेंगे और ये विटनेस करेंगे कि ये क्रैकडाउन सख्त से सख्त तरीन होता जाना है। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें किसी भी लम्हे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस निकल सकते हैं और हम भी यहाँ से आपको कवर करते रहेंगे। कुछ देर पहले हमारी आंखों के सामने यहाँ से बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत जो हैं उनके अरेस्ट को हमने विटनेस किया और शोएब शाहीन साहब को तो उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। और उसी एन वक्त पे आप ये देखें कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो हुकूमती MNAs हैं उनके लिए इशाया हो रहा है, एक आइनी तरमीम की बाज़गश चल रही है, एक आइनी तरमीम की बात हो रही है कि उसके लिए नंबर्स जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं स्टेट की तरफ से, निज़ाम की तरफ से। और उसमें भी ये कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके भी कुछ लोग तोड़े जा सकते हैं। तो इस वक्त ये आप कह लें कि जुडिशल पैकेज जो है उसकी तरफ भी मामलात जा रहे हैं। तो निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, इस वक्त हम ये बात कर सकते हैं कि वो खुलकर सामने आ गया। और अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी मज़ीद सख्ती होनी है और यहाँ पे पुलिस जो है वो आप देख सकते हैं कि दे आर जस्ट वेटिंग और बड़ी तादाद है। आगे पार्लियामेंट के बाहर भी सहाफ़ी और मीडिया के तमाम तर कैमराज जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग MNAs जो हैं वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस से निकलें और उन्हें फ़ौरी तौर पर धर लिया जाए, उन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जिनसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त अगर हम ये कह दें कि
सूरत हाल ओवरऑल जो हमें एक बर्ड्स आई व्यू अगर हम देखने की कोशिश करें और इसे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में हम विटनेस करने की कोशिश करें तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होनी है। और इसका रिस्पांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से करती है, क्योंकि देखें डेडलाइन पीटीआई दे चुकी, लाहौर जो है वहाँ पर जलसे का पीटीआई ऐलान कर चुकी, फिर इसके साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा तुम हमें मारोगे तो अब हम तुम्हें मारेंगे, और अगर तुम आइन को नहीं मानते, तुम कानून को नहीं मानते तो हम भी आइन और कानून को, फिर ऐसे आइन को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते। यानी ये तो फिर अल्लाह ना करे बट चीज़ें जो है वो केओस की तरफ जा रही हैं। दिस इज़ शियर केओस, प्योरली केओस। और केओटिक सिचुएशन का क्या इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। इस वक्त हम ये नेशनल असम्बली है और बिल्कुल चंद कदम की दूरी के ऊपर अगर मेरे पीछे आप देखें तो ये पाकिस्तान का जो ऐवान अदल है वो है, और आगे फिर वज़ीर आज़म हाउस। लेकिन इस वक्त ऐवान अदल क्या किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पर एक्सटेंशन के लिए चीज़ें चल रही हैं और मुल्क का जो हाल हो रहा है वो भी हम सबके सामने, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस वक्त जिस तरह से पहले मैंने आपको आगे जाके दिखाया, यहाँ तक अगर आप मेरे पीछे फिर से देख सकें, ये दूर दूर तक ये मीडिया की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी लम्हे यहाँ पर फिर से वो एक्शन रिपीट किया जा सकता है जो कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर की सूरत में किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दोबारा से रोपोश, इवन सिटिंग MNAs जो हैं उनके रोपोश होने का वक्त हुआ चाहता है। तो अब आप ज़रा सीट बेल्ट बांध लें, मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।